कॉमन सर, ज़्यादातर अधिकतर जो मैंने देखा है, कुछ तो बहुत जागरूक महिलाएं होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ को नहीं पता होता है कि मैटरनिटी की छुट्टी भी मिलती है अगर वो गर्भवती हैं तो। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो कि 5वें छठे महीने में दिक्कत हुई और उसने अपनी कंपनी छोड़ दी खुद से ही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका हितलाभ भी मिलता है। जैसे पहले मेडिकल लीव मिल जाती है अगर दिक्कत होती है, तो उसके बाद 8वें महीने से उन्हें मैटरनिटी लीव मिल जाती है, जो कि 6 महीने की मिलती है पहले और दूसरे बच्चे पर। इस चीज़ की जानकारी उन्हें नहीं रहती। अगर हम उनसे मिले, हमने उन्हें जानकारी दी, वो भी हो गया उसका। कभी-कभी क्या होता है, अधिकतर जो ठेकेदार या कंपनी वाले जो होते हैं, तो उनके ईएसआईसी कार्ड में अनमैरिड है, तो मैरिड करने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो आधार कार्ड होते थे उसमें वाइफ ऑफ लगा होता था, लेकिन अभी जो 1.5-2 साल से जो आधार कार्ड बनते हैं उसमें केयर ऑफ होता है। तो उसे मैरिड करने के लिए कंपनी वाले उससे मैरिज सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, जो कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में भी उनका कम से 10 से 12 हज़ार का खर्चा आ जाता है अगर वो कोर्ट से जाके बनवाती हैं। ये कॉमन चीज़ सर एक देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से उनका मैटरनिटी का सर्टिफिकेट भी नहीं बनता कि इसमें अनमैरिड आ रहा है आपका। मैं ये सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी, अगर वो गर्भवती हैं और उन्होंने 70 दिन का ईएसआई में अपना अंशदान जमा किया है और उनकी ड्यूटी है जो वो 9 महीने कंप्लीट हो चुकी है, तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अपनी कंपनी छोड़ें। वो अगर उनको कोई हेल्थ इशू है, तीसरे महीने में, दूसरे महीने में, कभी भी हो सकता है गर्भवती महिला को, तो पहले शुरुआत में उनको मेडिकल लीव मिलती है, जिसका पैसा 70% की दर से ईएसआईसी पे करती है। उसके बाद 8वें महीने से उनको मैटरनिटी लीव मिल जाती है, जो कि 6 मंथ की होती है, तो उन्हें ड्यूटी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखें कि 8वें महीने से उन्हें मैटरनिटी लीव ज़्यादा लेना ज़रूरी है। जब उनकी डिलीवरी होती है, अधिकतर मैंने देखा गया है कुछ महिलाएं 30 दिन कंप्लीट करने के बाद जाती हैं, तो उनका आगे की छुट्टियां पास नहीं हो पाती। तो कृपया अपनी छुट्टियां वो महिलाएं 30 दिन के अंदर ही ले लें डिलीवरी होने के बाद में, और जब 6 मंथ कंप्लीट होते हैं तो अपना फिटनेस भी ज़रूर लें ताकि वो इस हितलाभ को ले सकें। पहला तो सर वही है कि आधार कार्ड में केयर ऑफ है तो वो मैरिड नहीं करके देते उनको। दूसरा, उसने मैटरनिटी लीव ली। एक केस मेरे सामने आया था कि उसने फॉर्म 18 ले लिया, 8वें महीने में छुट्टियां अपनी पास कराईं, उसने उसकी फ़ोटोकॉपी भी अपनी कंपनी में जमा की, लेकिन जब डिलीवरी हुई उसकी और उसको दोबारा फॉर्म 23 लेने आना था वहाँ पर, तो चेक किया डिस्पेंसरी ने, तो उसका कार्ड ही बंद कर रखा था, जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। कंपनी वाले डिमांड करते हैं कि आप कंपनी आओ, लेकिन महिला अस्थमा की उससे पीड़ित है, वो नहीं जा सकती, तो सर इन दिक्कतों के कारण उनका काम नहीं हो पाता है। तो हमने अभी रिक्वेस्ट डाली है, जो कि वो अपने लोकल ऑफिस से जाके बात कर सकती हैं इसके लिए। अब हमारे देश में होने लगा है कि 6 महीने की लीव मिलती ही है ताकि वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर सके। 6 वीक का जब बच्चा हो जाता है तो ऊपरी आहार लेना शुरू कर देता है, तो महिला अपने काम पर जा सकती है, परिवार का कोई भी सदस्य उस बच्चे को संभाल सकता है। तो ये योजना जो चली है बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि सभी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं। सर इसमें कम से कम 70 दिन का अंशदान जमा होना चाहिए महिला का, 70 दिन की उसकी ड्यूटी कंप्लीट होनी चाहिए, 9 महीने पुराना उसका कम से कम ईएसआईसी कार्ड होना चाहिए, और जिसमें उसको 6 महीने का 100% की दर से ईएसआईसी उसका वेतन पे करती है। इस योजना को पाने के लिए सर जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज स्लिप, बेग सीट जो कंपनी वगैरह जमा करती हैं, वो यही सर दस्तावेज होते हैं। पहले दिक्कतें आती थी, लेकिन जब से इन दस्तावेजों को थोड़ा कम किया गया है, क्योंकि पति के डॉक्यूमेंट्स मांगने अभी बंद कर दिए लोकल ऑफिस में। पहले तो समस्याएं देखने के लिए मिली थी कि पति से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, लेकिन अभी नहीं मांगे जाते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसका ईएसआईसी कार्ड ठीक है, वो चालू है, उसने समय से अपनी लीव ली है, तो कोई परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ता। फिर बस कमी है सिर्फ जागरूकता की। ऑनलाइन ही मिलता है ये भी, और अभी तो ऑफलाइन भी पेपर जमा करने होते हैं। ऑनलाइन उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ऑनलाइन करने होते हैं उनके, और उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और अपनी कंपनी जाना वो शुरू करती है, तो वो लोकल ऑफिस में जमा करवाते हैं। कुछ दस्तावेज कंपनी भी अपनी तरफ से जमा करती है, और ये लगभग 15 से 20 दिन में उसको मैटरनिटी हितलाभ मिल जाता है।
1 साल तक की टाइम लिमिट देखने में आई है कि लोकल ऑफिस ने मना कर दिया 1 साल के बाद में कि 1 साल कंप्लीट हो गया है तो इस हितलाभ के अंडर अब आप नहीं आ सकती हैं। वैसे अगर उसने 30 दिन के अंदर अपनी लीव नहीं ली है, उसे दूसरे तीसरे महीने में, 5वें छठे महीने में तब भी उसे लगा तो उसको सेक्टर 16 भेजा जाता है आरओ में। आरओ उसका केस देखता है सर। इस वजह से शायद हो सकता है कि नियोक्ता को लगता हो कि ये 6 महीने की जो लीव के पैसे हैं ये मुझे देने होंगे, इसी वजह से शायद वो निकाल देते हैं। या फिर ये है कि 6 महीने अगर वो छुट्टी पे रहेगी तो उसकी जगह काम कौन देखेगा, इस वजह से निकाल देते हैं। लेकिन अगर महिला जागरूक हो, उसे पता हो कि उसे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है और उसका पैसा ईएसआईसी पे करती है, तो शायद ऐसा होना बंद हो जाए। 1 से 2 बच्चों पर 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, 3 या उससे अधिक बच्चों पर 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है। एमटीपी वगैरह उसकी होती है, अबॉर्शन होता है तो 45 दिन की छुट्टियां ईएसआईसी देती है उनको। पैसे सर 100% की दर से ही आते हैं उसके। ज़रूरी बात तो यही है, अगर आपको कोई नियोक्ता बोलता है कि भाई कंपनी छोड़ दो, तुम गर्भवती हो, तो कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए। अपना हक लेने के लिए आगे बोलना चाहिए कि मुझे जो ये लीव मिल रही है ये मुझे ईएसआईसी की तरफ से मिल रही है और मेरा वेतन भी ईएसआईसी ही पे करेगी, तो अपना लाभ लेना आवश्यक है। अगर महिला चाहती है तो वो ये हितलाभ ज़रूर ले सकती है। अगर प्राइवेट में भी डिलीवरी हुई है तो डिस्चार्ज स्लिप लाने पर और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने पर मैटरनिटी का हितलाभ मिलता है। हाँ, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ईएसआईसी अस्पताल में ही डिलीवरी हो।